नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलवे आउटस्टेशन राइड बुक कैसे करनी है और उसमें राइड कंप्लीट होने के बाद पेमेंट्स के ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी एलवे यूज़र का जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होगा। तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको पूछा जाता है वेयर टू गो। तो इसमें हम अभी 3 लैंग्वेजेस में एप्लीकेशन को दे रहे हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी, मराठी और इंग्लिश। और जैसे जैसे हम जिस जिस स्टेट में अभी एक्सपांड करेंगे वैसे वैसे लैंग्वेजेस ऐड होते रहेंगे। तो मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो अभी मैं हिंदी लैंग्वेज को चूज़ करता हूँ। तो ये अभी ये लैंग्वेज चेंज हो गया। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे आपका ऐप ओपन होता है, आपको पूछा जाता है कहाँ जाना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो पिकअप स्थान है वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन ले लेता है। अगर फिर भी आपको डाउट है कि ये गलत है, तो आप यहाँ पे जो क्रॉस बटन दिया है उसको क्लिक करेंगे और ये पिकअप स्थान के ऊपर क्लिक करके आपका जो वर्तमान स्थान है उधर क्लिक करेंगे, तो ये आपका जो करंट लोकेशन है वो आ जाता है। यहाँ से आपको फिर ड्रॉप जहाँ पे जाना है उसका एड्रेस पूछेगा। तो अभी हम यहाँ से शिरडी का एड्रेस डालते हैं। जैसे अभी मैं शिरडी एयरपोर्ट डालता हूँ, ठीक है, शिरडी एयरपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शंस है, बट अभी हम आउट स्टेशन के लिए ही ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आउट स्टेशन, पॉइंट टू पॉइंट और शेयर आउट स्टेशन, ये 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। उसमें से अभी हम आउट स्टेशन के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो हमको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जिस भी लोकेशन पे हूँ कितने व्हीकल्स यहाँ पे अवेलेबल है वो आपको दिखा रहा है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी आउट स्टेशन को चूज़ करूँगा। आउट स्टेशन को चूज़ करने के बाद वो आपको पूछेगा कि आपका वन वे ट्रिप है या राउंड ट्रिप है। तो अभी हम जस्ट डेमो बना रहे हैं, तो हम सिर्फ वन वे ट्रिप लेंगे। और जैसे आपको यहाँ पे पूछ रहा है आरंभ तारीख, तो तारीख और डेट, जो भी आप डेट लेते हैं उसके 20 मिनट आगे बाय डिफ़ॉल्ट ये टाइमिंग लेता है। और उसके आगे अगर आपको करना है तो आप मैन्युअली यहाँ पे जो भी आपका टाइम है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी ये 3:55 या 54 हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि 4:10 या 15 मिनट का टाइम लेते हैं। तो ठीक है, 15 मिनट का हमने टाइम लिया, तो 4 मिनट 20 मिनट हमने आगे लिया है। ओके यहाँ पे बोला। तो उसके बाद ये आपको पूछता है कृपया वाहन प्रकार चुनें। तो इसमें जाएंगे तो ये कुछ सिटीज़ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस ओपन है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिखेंगे, और कुछ सिटीज़ जहाँ पे काफ़ी कम व्हीकल्स ऑप्शंस अवेलेबल है वहाँ पे कम दिखेंगे। तो मेजरली आपको हैचबैक, सेडान और एसयूवी, ये 3 ऑप्शन जो है वो काफ़ी जगह पे दिखेंगे। बाकी जैसे जैसे रीजन वाइज अभी हम काम कर रहे हैं, तो उस रीजन में जो पर्टिकुलर रेट्स है उसके हिसाब से हमने कैटेगरीज बनाए हैं। तो अभी हम सेडान को चूज़ करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है 2431, 2431। तो ये किराए के डिटेल्स देखिए, इसके आगे जो बटन है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि आपका फेयर कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे कैब रेंट बोल रहा है 900 रुपीज़, 108 किलोमीटर बोल रहा है तो उसका 1371 रुपये उसका डीजल का प्राइस हुआ। ड्राइवर अलाउंस हो गया 100 रुपये और टैक्स लगा 60 रुपीज़। ये जैसे जो आप जहाँ पे भी आपको जाना है उस लोकेशन का आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नियम और शर्तें। तो ये आप ज़रूर पढ़ें बुकिंग कंफर्म करने से पहले। तो यहाँ पे दिया गया है कि दिस इज़ द एस्टिमेटेड फेयर, द फाइनल फेयर मे चेंज इफ़ यू एक्सीड द बुकिंग किलोमीटर टाइम। अगर आपका बुकिंग टाइम और या बुकिंग किलोमीटर बढ़ जाता है तो आपका प्राइस चेंज हो जाएगा। टोल, पार्किंग परमिट, स्टेट टैक्स, ये जो है ये आपको सेपरेटली पेड करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा किलोमीटर का 9.5 रुपीज़, एक्स्ट्रा आवर का 60 रुपीज़, 24 आवर का ड्राइवर अलाउंस 100 रुपीज़ रहता है। और नाइट में अगर आपका कैब 11 PM या 6 AM से पहले अगर चलता है तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा नाइट अलाउंस आपको देना पड़ेगा। और अगर आप ट्रिप एक्सेप्ट होने के बाद कैंसिल करते हैं तो आपको कैंसिलेशन चार्ज भी अप्लाई होगा। तो ये हर एक रीजन के हिसाब से थोड़े अलग अलग रूल्स है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप इनको ज़रूर पढ़ें, जिसकी वजह से आपका जो आगे होने वाला जो कन्फ्यूजन है वो कम हो जाता है। तो जैसे ही आप ये सिलेक्ट करते हैं आपका, उसके बाद आता है कूपन। तो अभी हम जैसे अलग अलग सिटीज़ में लॉन्च कर रहे हैं या अलग अलग सिटीज़ में हम जा रहे हैं, तो एज अ वेलकम बोनस हम पहले 10 आउट स्टेशन जो राइड्स है उनके ऊपर हमने 5% कैशबैक का कूपन लगाया है। तो
तो जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि क्या आप उपलब्ध कूपन का उपभोग लेना चाहते हैं। तो इसके कूपन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जैसे एक 100 रुपीज़ कैशबैक वाला ऑप्शन है, तो ऑटो का भी हमारे पास ऑप्शन है, उस पर ऊपर 20 रुपीज़ कैशबैक है पहले 3 नाइट्स पे। और थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर 5% कैशबैक ऑन फर्स्ट 10 राइड्स। तो अगर आपका आउट स्टेशन, रेंटल और डेली कैब तीनों के ऊपर आपको 5% कैशबैक राइड मिलेगा, आपके जो भी पहले 10 राइड्स होंगे उनके ऊपर। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे ये भी वर्कआउट करता है। तो मैं कूपन लागू करने के लिए क्लिक करें तो इसके ऊपर ये जो कोड यहाँ पे दिया गया है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बोल रहा है 5% कैशबैक कूपन आपका अप्लाइड हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे जब भी आप सबमिट करते हैं आपको यहाँ पे पॉपअप मैसेज आता है कि योर कैब रिक्वेस्ट इज सेव सक्सेसफुली, वी विल अपडेट यू वंस योर कैब इज़ कन्फर्म। तो ये ओके हो गया अभी। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे आने वाला यहाँ पे ये दिखता है। और अभी मैं आपको ड्राइवर के एंड में भी दिखा देता हूँ कि ड्राइवर को कैसे रिक्वेस्ट जाता है। तो ये ड्राइवर को ऐसे रिक्वेस्ट जाता है, उसको पता है अभी कहाँ से कहाँ जाना है। तो जैसे ही ड्राइवर यहाँ पे ट्रिप एक्सेप्ट करता है, ये उसके एंड में है, तो आप यूज़र के साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपका राइड एक्सेप्टेड हो गया है। और ये आपको SMS भी आ जाता है कि यू गॉट टोयोटा ईटियोस एंड योर राइड इज़ कन्फर्म नाउ। तो अगर नेटवर्क का कुछ इशू है तो वो भी आपको क्लियर हो जाता है। तो जैसे ही आपका राइड एक्सेप्ट होता है आपको यहाँ पे एक्सेप्टेड होता है। आप यहाँ पे जो कैब का जो सिंबल दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे मैसेज दिया गया है कि राइड शुरू होने के 15 मिनट पहले ड्राइवर का विवरण साझा किया जाएगा। तो अगर आप आधे घंटे या 20 मिनट या 15 मिनट से आगे का बुकिंग डालते हैं और अगर आपको ड्राइवर डिटेल्स शेयर नहीं होते हैं तो आपने घबराने का कोई उसमें कारण नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीज़न के लिए ही हमने उतना टाइम स्लॉट रखा है। तो अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं कि इधर मेन्यू में जाके यहाँ पे एक मदद का एक सेक्शन है, तो वहाँ पे जाके आप रेलवे ऑफिस कॉन्टैक्ट्स है, जहाँ पे आप जो भी रीजन में आप हैं वहाँ से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके कॉल करके आपका जो भी क्यूरी है या आपको ड्राइवर का नंबर अर्जेंट चाहिए या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मेरे को जल्दी निकलना है, तो अगर आप इनको कॉल करेंगे तो ये सिस्टम में देख के आपको ड्राइवर से कनेक्ट कर देंगे। बट एनीवेज़ अगर आपका टाइम में है तो आपको ज़्यादा घबराने का या ज़्यादा पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पॉपअप मैसेज भी आपको आता है कि यू गॉट टोयोटा ईटियोस एंड योर राइड इज़ कन्फर्म नाउ। तो दोनों जगह पे हम मैसेज देते हैं आपको, यहाँ पे ये पॉपअप जैसा भी आता है और SMS से भी आता है। ये आपका राइड नंबर है 252579, एक्सेप्टेड संडे 11 जुलाई 4 PM। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको अभी दिखा रहा है। यहाँ से आप और चेक कर सकते हैं 2 hours 51 minutes 108 किलोमीटर का आपका जर्नी है। तो अभी देखिए आपका 15 मिनट अभी बाकी था, तो 15 मिनट पहले आपका जो ड्राइवर का जो डिटेल्स है वो अभी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ड्राइवर का नाम है चित्रांश भारद्वाज, टोयोटा ईटियोस गाड़ी है उनका, MH02801312। AC राइड आपने बुक किया है तो वो नहीं बोल रहा है। तो कुछ जगह पे AC और नॉन AC के रेट्स अलग है, तो उसके लिए भी हमने वो स्पेसिफिकली मेंशन किया है। यहाँ से आप नेविगेट करके देख सकते हैं कि आपका जर्नी कितना दूर है। तो अभी ये बोल रहा है 107 किलोमीटर। तो ये एक्चुअली अगर गाड़ी का हम डालेंगे वो पैदल का था। 2 hours 40 minutes 108 किलोमीटर का आपका जर्नी दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ से आप कॉल ड्राइवर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने क्लिक किया तो आप डायरेक्टली ये ड्राइवर का नंबर यहाँ पे आ जाएगा, उसको आप मतलब उनको कॉल करके आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5% कैशबैक कूपन लागू हो चुका है। तो मैं आपको थोड़ा सा अभी ड्राइवर साइड का भी ऑपरेशन बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसी मोबाइल में अभी रिकॉर्डिंग के लिए यूज़र और ड्राइवर एक ही मोबाइल में लेके आपको डेमो दे रहा हूँ। तो ये यूज़र एप्लीकेशन था, तो अभी हम ओपन करेंगे ड्राइवर वाला एप्लीकेशन। तो ये ड्राइवर के साइड में भी 15 मिनट पहले ही अपडेट होता है। तो ये ड्राइवर का अगर हम ओपन करते हैं तो राइड डिटेल्स में अगर ये जाएगा तो इनको यहाँ पे बता रहा है। तो ये ड्राइवर है, इनको आपका एड्रेस दिख रहा है कि मालू कॉम्प्लेक्स से आपको पिकअप करना है। तो जैसे ही ड्राइवर आपके पास आ जाता है तो उसको क्या करना है कि अराइव नाउ करना है। तो ये अराइव नाउ करेगा तो वो उसको आपको OTP बताना है। तो अभी ये यूज़र साइड में जो है ये OTP हम देख सकते हैं, ये इधर राइट साइड में इधर
OTP बोला गया है जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है, तो वो है 0535। तो ये आपने बताया और ये जब ड्राइवर ने उसमें एंट्री किया 0535, ये आपको उनको बताना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अभी सेफ्टी रीज़न के लिए हमने क्या किया है कि कुछ कुछ जगह पे क्या है कि अगर गूगल का जो किलोमीटर है और प्रैक्टिकल किलोमीटर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो इसीलिए फॉर सेफ्टी पर्पस हमने आप जब भी ड्राइवर OTP यहाँ पे डालता है, तो जब वो बिगिन राइड करता है तो उसको ओडोमीटर का फ़ोटो निकालना है। तो अभी मैंने एक रेफरेंस के लिए एक फ़ोटो यहाँ पे ऑलरेडी लेके रखा है मेरे लैपटॉप में, उसको ऐसा फ़ोटो निकालना है। तो अगर ये फ़ोटो ब्लर हो जाता है तो वो रिटेक भी कर सकता है, ठीक है। तो अभी ये क्लियर फ़ोटो आया है, ठीक है, ये क्लियर फ़ोटो आया और उन्होंने सेव किया। तो सेव करने के बाद उनको जो भी उनका किलोमीटर का रीडिंग था उसका एंट्री यहाँ पे डालना है 184432। तो ये एंट्री हमने ड्राइवर ने डाला, उसके बाद ओके बोला। तो बाद में उसको भी आपका जो भी एड्रेस है वो नेविगेट से यहाँ पे कर सकता है ड्राइवर। तो 108 किलोमीटर बोल रहा है, ठीक है। और आपको भी आपके यूज़र एप्लीकेशन में अगर देखना है तो अभी देखिए आपका OTP चला गया और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि, और ये आप यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं अपना कैब कितनी दूर है, कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ से आपने नेविगेट किया, फिर से दिख रहा है आपको, ठीक है। तो उसमें जब आप अभी कैसा है, हमको डेमो कंप्लीट करना है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पे आपको मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि ये कैसे ऑपरेशन है और आपका यहाँ पे सेविंग कैसे होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक तो ये किलोमीटर 108 दिखा रहा था गूगल में, बट अगर जब आपका जर्नी कंप्लीट होगा यहाँ पे, तो जब राइड कंप्लीट होगा तो ड्राइवर को एक कंप्लीशन का भी एक फ़ोटो निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ड्राइवर बोलेगा कंप्लीट राइड। तो जैसे ही ड्राइवर कंप्लीट राइड बोलता है तो उसको जो लास्ट रीडिंग था उसका भी यहाँ पे फ़ोटो लेना है। तो यहाँ पे फिर से हम रीटेक लेंगे क्योंकि वो जो रीडिंग है वो क्लियर दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा कभी कभी लाइट की वजह से हो जाता है। तो अभी ये क्लियर फ़ोटो है। तो अभी हम देख सकते हैं 184517। तो उसको अभी हमने सेव किया और जो भी रीडिंग था यहाँ पे 184517, ठीक है। तो अगर कस्टमर ने AC यूज़ किया है या नहीं यूज़ किया है उसके हिसाब से ड्राइवर यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया डिड राइडर प्लेस AC, तो अगर यूज़ किया है तो यस बोलना है, अगर नहीं किया है तो कुछ नहीं करना है। तो जैसे ही ये ड्राइवर उसकी साइड में किलोमीटर का फ़ोटो लेके राइड कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे कंप्लीशन का आ गया, तो ये इसका बिल जनरेट हो जाता है और ड्राइवर को यहाँ पे ये आ जाता है कि ये देखिए आपको ऊपर से यहाँ पे मैसेज भी आ गया, योर राइड हैज़ बीन मार्क कंप्लीटेड, ठीक है। और आप भी अगर बिल पेमेंट करने से पहले आप यहाँ पे जाके आपके राइड्स में जाके आपका हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं। और हिस्ट्री में जाके जैसे आप अभी आपका नंबर था 2579, तो उसका बिल पेमेंट करने से पहले आप यहाँ पे जाके बिल चेक कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि आपका जो था 95 किलोमीटर था, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 85 किलोमीटर ही बोल रहा है, जो कि किलोमीटर रीडिंग के प्रूफ से। तो फिर भी अगर मेरे को चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो बिल डिटेल्स का ऑप्शन दिया है, जो आई बटन है उसके ऊपर क्लिक करूँगा और मेरा पूरा बिल मैं चेक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि कैब रेंट 900 रुपये यहाँ पे लगा है। राइड का किराया मतलब जो किलोमीटर का था वो 1077 रुपये लगा है, जो कि 15 के एवरेज से किलोमीटर का प्राइस यहाँ पे दिया गया है। ड्राइवर अलाउंस में लगा आपको 100 रुपीज़, टैक्स लगा 52 रुपीज़। कुल बिल 2129 हुआ आपका, 2129 ये हुआ। यहाँ पे आपके निर्धारित जो टाइम थे वो क्या थे और आपने प्रैक्टिकल गाड़ी आपका कब घुमा है वो, तो आप यहाँ पे वो भी देख सकते हैं कि प्रारंभ मीटर रीडिंग जो था आपका 184432, उसका प्रूफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा 184432। और अंत मीटर रीडिंग जो था वो 184517, तो उसका भी प्रूफ आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे जो भी चीटिंग जो किया जाता है कभी कभी, वो हम अवॉइड कर रहे हैं और जो भी आपको बिल होगा वो आपका एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहेगा।
तो इसके बाद आपने बिल चेक किया और आपको अभी पेमेंट करना है, जैसे कि यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट बोल रहा है। तो यहाँ पे आप पेमेंट प्रकार में आएंगे, नीचे पे करें। तो पे करने के बाद आपके वॉलेट में अगर बैलेंस है तो आप यहाँ पे वॉलेट से इसको क्लिक करके, जैसे अभी आपके वॉलेट से जाके 333 रुपीज़ ही रिमेनिंग है, तो उतना ही आपको देना है। और अगर आप चाहते हैं कि उसको आपको पूरा ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप इधर पे ऑनलाइन में जाएंगे, पे करेंगे। तो यहाँ से फिर आपको पूरे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग में आपको पूरे बैंक्स यहाँ पे दिए गए हैं। पेटीएम वॉलेट, यूपीआई से आप फ़ोनपे, गूगल पे, वहाँ से पे कर सकते हो। पूरे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, बट अभी हम जस्ट डेमो ले रहे हैं तो ये हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम गए तो ये पूछ रहा है कि आप सच में बाहर निकलना चाहते हैं, तो हाँ, ये किया हमने। तो अभी हम बोलेंगे कि ड्राइवर को कि उसको हम कैश दे देंगे। तो जैसे ही ड्राइवर को कैश होगा तो यहाँ पे ड्राइवर ने सिर्फ, अगर आपने ड्राइवर को कैश दिया तो ड्राइवर को सिर्फ ये बटन दबाना है, कैश कलेक्टेड। तो जैसे ही ड्राइवर कैश कलेक्टेड बटन दबाता है, आपको यहाँ पे ऊपर मैसेज आ जाता है कि पेमेंट हैज़ बीन डन सक्सेसफुली। और यहाँ पे भी एक मैसेज आता है, योर राइड हैज़ बीन मार्क्ड एज कम्प्लीटेड इन टोटल अमाउंट इज 29। तो ये आपको मैसेजेज आ जाते हैं यहाँ पे। तो अभी जैसे आपने कैश कर दिया था तो ये आप बैक में जाके दे सकते हैं। यहाँ पे आप फीडबैक दे सकते हैं, जैसे मैं 5 स्टार दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि वेरी गुड सर्विस। तो जैसे भी आपको जो भी फीडबैक लगता है सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और सबमिट। तो बाद में आप यहाँ पे जाके आपका बिल फिर से चेक कर सकते हैं। इधर राइट डिटेल्स में आपके राइट्स हिस्ट्री में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे आप, फिर से आपको दिख रहा है यहाँ पे पेमेंट प्रकार क्या था, कैश। फिर से आप यहाँ पे गए, पेमेंट कैश, फिर से आपने ये बिल चेक किया। और अगर आपको रीइंबर्समेंट के लिए अगर बिल वगैरह चाहिए तो आप इधर सिर्फ ईमेल चालान बोलेंगे, तो ये आपके ईमेल में ये बिल आ चुका होता है। तो अभी आपको अगर वो भी देखना है तो मैं जस्ट आपको एक डेमो दिखा देता हूँ इधर। तो जैसे मेरा अभी जो भी अकाउंट था इसके ऊपर, ये वाला अकाउंट, इसको मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए तो ये यहाँ पे मेरे को ईमेल पे बिल आ गया है विथ जीएसटी नंबर एंड ऑल। तो ये जो ड्राइवर था वो कौन सा गाड़ी था, कहाँ से कहाँ गाड़ी घूमा, कितना बिल हुआ, कैश पेमेंट हुआ। तो बस अभी मुझको यहाँ सिर्फ प्रिंट बोलना है और फिर ये मैं बिल अपना रीइंबर्समेंट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बट आई थिंक अभी के लिए आपको सिर्फ आउटस्टेशन बुकिंग कैसे डालना है और जो मैंने बोला था कैशबैक का जो ऑप्शन है, तो आपको कैशबैक अमाउंट मिला या नहीं, अगर वो आपको चेक करना है तो आप इधर जाके आपका वॉलेट बैलेंस देख सकते हैं कितना है। और यहाँ पे जाके अगर नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे 405, अभी हमने 5 मिनट पहले अपने को यहाँ पे वॉलेट क्रेडिट हुआ, तो ये बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस कैशबैक ऑफ ₹106 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करते हैं आपको ये कैशबैक का प्राइस यहाँ पे आ चुका होता है। और अगर आपको देखना है यहाँ पे आपके वॉलेट में, तो आप ये वॉलेट में जाके भी आपका बैलेंस यहाँ से देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे ऐड मनी 106, ये आपका आपको जो कैशबैक था उसका अमाउंट यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरह से आपको पहले 10 राइड तक आपको 5% कैशबैक मिल रहा है। तो आप ज़रूर एलवी की सर्विस ट्राई कीजिए और हमको आपका फीडबैक दीजिए, जिसके वजह से हम जितना क्लियर, ट्रांसपेरेंट और अफोर्डेबल सर्विसेज आपके लिए डेवलप करने के लिए कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो फिर से मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि इधर आप मदद में जाएंगे, यहाँ पे हमारे एलवे ऑफिस कॉन्टैक्ट्स हैं, इनको आप मुंबई पुणे जो भी है वहाँ के कॉन्टैक्ट्स को कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको वो नहीं होता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल एंड बुक का भी एक ऑप्शन है, इधर से आप अगर कॉल करेंगे तो ये हमारे पूरे कस्टमर केयर को कॉल जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी तरफ से आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन पहुँचा है। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या जो भी हमारे ऑफिशियल नंबर्स दिए गए हैं उनके ऊपर कॉल करके और जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको एप्लीकेशन से बुकिंग नहीं मिल रहा है या ड्राइवर नहीं सर्च हो पा रहा है तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे ऑफिसेस को कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारे इसमें एक कॉल एंड बुक वाला भी ऑप्शन है, जहाँ से आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट हमें बताएंगे
तो हम डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन में ड्राइवर के डिटेल्स डाल के आपको बुकिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी जानकारी ज़रूरी थी वो इस वीडियो में दी गई है, और अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।